आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की एंड विशिंग यू ऑल ऑफ very very and happy blessed Christmas to all of you, and I also wish you happy new year in advance। और प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे। आज के दिन में मैं चाहता हूँ एक छोटा सा संदेश आपके बीच में शेयर करूँ क्रिसमस के बारे में। और क्रिसमस क्या है, अगर हम देखें तो ये हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाते हैं। और हम क्यों मनाते? जन्मदिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किस मकसद से आए, वो मकसद को आज मैं बताना चाहता हूँ। और हम जन्मदिन मनाते हैं और मेनली हम उनके मकसद को बताते हैं कि उनका मकसद क्या था इस पृथ्वी पे आने का। और हम जब एक वचन आपके बीच में मैं पढ़ूंगा, मत्ती 1:21 में ऐसे लिखा है, उसमें लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह एक पुत्र जनेगी, मरियम एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब होता है बचाने वाला। क्या चीजों से बचाने वाला? पाप से बचाने वाला। और इसीलिए उसके आगे ऐसे लिखा है, वह उनको उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में लोगों को पापों से उद्धार करने के लिए आए। उनका मेन मकसद था, लोग पाप के बंधन में जकड़े हुए थे, पाप के गुलामी में थे, और यीशु मसीह उनको पापों से आजाद करने के लिए और उनके पापों का दाम चुकाने के लिए वो आए थे। इसीलिए हम क्रॉस के ऊपर में क्या देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने बदन के एक एक कतरा लहू को बहा दिया, हम इंसानों के गुनाहों को मिटाने के लिए और धोने के लिए। मेरे प्रियो, आज का संदेश यही है कि क्रिसमस जो है वो हमें हमारे पापों से बचाने के लिए है। क्रिसमस का मतलब यही होता है, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए, इसीलिए इसको बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली बर्थडे यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ नहीं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है ये दिसंबर के महीने में ठंडे का समय था और उसी समय में हुआ था। इसीलिए हम क्रिसमस इतना धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इंसान के लिए परमेश्वर इतना बड़ा एक बलिदान किया लोगों के पापों के लिए। आज फिर भी लोग अपने गुनाहों के लिए क्या क्या वो नहीं करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, नदियों में नहाते हैं और हर तरह से कई तरह के कामों को करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेन मकसद क्रिसमस का यही है कि यीशु मसीह इस दुनिया में अपने लोगों को उनके पापों से आजाद करने के लिए आए। और आज के संदेश में हम यही सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्रिसमस, हम अगर क्रिसमस के लिए हम जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हमें क्रिसमस का मेन मकसद समझना। मेन मकसद यही है, यीशु हमें पापों से आज़ाद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। और वो हमेशा के लिए और अनंत काल का जीवन हमें देना चाहते हैं, और वो हमारे पापों के लिए इतना सब कुछ किए। तो आज का दिन में हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे दुख और तकलीफ आते हैं और कई तरह की परेशानियां भी होती है। लेकिन फिर भी लोग क्या होते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन आज एक उम्मीद, एक आशा का संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में हमारे पापों के लिए आए। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए और वो स्वर्ग में चले गए और एक दिन अपने लोगों का न्याय करने के लिए, अपने लोगों को अपने साथ लेके और स्वर्ग जाने के लिए आएंगे। तो हमें इस क्रिसमस के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, हम यीशु के प्रेम को समझ सकते हैं कि उन्होंने हम इंसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसीलिए एक जगह में लिखा है, रोमियो 5:8 में हम पढ़ते हैं, तो उसने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे गुनाहों के लिए वो अपने जान को दे दिया। वो यीशु हमसे इतना प्यार किया, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। यही सबसे बड़ा संदेश है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा। और हम आज के दिन में हम इस बातों को और गहराई से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हम यीशु के पास आए तो जरूर वो हमें इनकार नहीं करता है। दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा तैयार है लोगों को अपनाने के लिए और उनके जीवन को बदलने के लिए। ये क्रिसमस हमारे जीवन को बदलने वाला क्रिसमस होने पाए। और साथ ही साथ में अभी हम नए साल में भी प्रवेश करेंगे इस क्रिसमस को पार करते हुए। तो ये क्रिसमस पार करते हुए जब हम नए साल में प्रवेश करें, परमेश्वर हमें हमारी ज़िंदगी से हर एक बुरी आदतों को हमारी ज़िंदगी से निकाल दे, हम प्रार्थना करेंगे। और नए साल में हमें कुछ नई और अच्छी अच्छी आदतों को दे हमारे जीवन में, और हर एक तरह के जो बुराई जो हमारे जीवन का हिस्सा बन के है, उसको परमेश्वर
परमेश्वर सहायता और मदद करे, वो निकल जाए हमारे जीवन से। तो एक छोटा सा हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा खुदावन, हम आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। यह क्रिसमस सिर्फ क्रिसमस ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को बदलने वाला एक क्रिसमस हो प्रभु। और हम जब नए साल में प्रवेश करते हैं, पुराने साल में पुरानी बातों को और गंदी बातों को हम छोड़ के और नए साल में नई बातों को साथ में, आपके नई वादों के साथ में हम नए साल में प्रवेश करें। ऐसे हमें सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं हमें प्रभु, आप बात किए और हमारे जीवन का उद्धार करता, हमारे जीवन का रक्षक बन के इस दुनिया में आए और हमें पापों से आजाद किया। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब